माय ब्लॉग्स। और मैं रेडी हूँ, जा रही हूँ स्कूल की ओर। आज एग्ज़ाम है, आज ईवीएस का एग्ज़ाम है, तो वहीं पे मिलते हैं स्कूल चल के। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ स्कूल पहुँच गई थी और मैंने आज भी बहुत सारे पेपर्स चेक किए हुए थे क्योंकि अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कंटिन्यू बंडल्स चेक करनी पड़ती है। फिर मैंने किसी तरह से टाइम निकाल के सेल्फ़ स्टडी करी, एक क्लास ऑफ थी। तो सेल्फ़ स्टडी में आज मैंने क्या पिक किया है, कौन सा टॉपिक, आपको आगे देखने को मिलेगा। बी कंटिन्यू, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपसे नोट्स भी शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ मुझे थोड़ी गले मेरे ख़राब हो गया था क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम स्टार्ट हो चुकी है और मेरा गला भी ख़राब है। विक्स की गोली जो है वो असर नहीं कर रही है, जो मेरे कल के व्लॉग में आपने देखा होगा। मैं उसमें विक्स की गोली खा रही थी बट वो कोई भी असर नहीं करी है। फिर मैं यहाँ रूम पहुँच गई थी। आज मैंने पालक भाजी ली हुई है, आज इसका कुछ स्पेशल बनने वाला है। वैसे मुझे पालक दाल बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। 4:35 में आज मैं रूम पहुँच गई थी। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है, पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, और मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूं। तो आपको मेरे वीडियो में स्टडी ब्लॉग्स मिलेंगे और केवीएस से रिलेटेड जो है नोट्स मिलेंगे। आपको जो है उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। अगर केवीएस एस्पायरेंट्स स्टूडेंट्स हैं, सीटेट एंड एनी अदर्स टीचिंग एक्सपायरेंट्स, तो वो मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैं हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं कहाँ से प्रिपेयर कर रही हूँ उसको भी बताती हूँ। और उसके बाद जो है मैं उसको शॉर्ट में रिवाइज़ भी करती हूँ। तो रीड करके बताती हूँ तो उससे जो है आपका भी रिवाइज़ हो सकता है और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स में उसको बताती हूँ। और इसके बाद मैं अभी ट्यूशन पढ़ाऊँगी एज माई डेली शेड्यूल। ये मेरी चाय में पड़ी शक्कर। शक्कर को मराठी में साकर बोलते हैं, साकर। अब देख रहे हैं मेरे गले की आवाज़ जो है ख़राब हो चुकी है पूरी तरह से। मुझे सर्दी जुकाम और खांसी हो रही है बहुत ही ज़्यादा, तो मेरी आवाज़ भी नहीं आ रही होगी। तो उसके इलाज के लिए मैं बैठ गई हूँ दूध और हल्दी लेकर के पीने के लिए। और अभी मैं स्टडी करूँगी। आज मेरा डे 14 है, डे 15 का मैंने टारगेट लिया हुआ था। तो आज के टॉपिक पे मैंने पिक किया हुआ है सीडीपी का। तो आज मैंने 21 दिसंबर की डेट से अध्ययन मंत्र से क्लास 7th का वीडियो पिक किया हुआ है, जिसमें उन्होंने ये ईयर प्लान और यूनिट प्लान के ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वह किसकी अनुमति देता है। तो उसमें ऑप्शंस है, जो मेमोरी वाले होते हैं वो थॉटलेस होते हैं, मीन्स ऐसे लोग जो सोचते ही नहीं हैं, वो सिर्फ रटन विद्या में काम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग, जो थॉटफुल होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं और सोचते हैं। रिफ्लेक्टिव, जो अपर थॉटफुल होते हैं, जो ज़्यादा ही सोचते हैं, ऐसे पीपल्स। और इसमें एक क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम एसिमिलेशन करते हैं। एसिमिलेशन मीन्स आत्मसात करते हैं, उन चीज़ों को हम अपने में समाहित कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। आफ्टर दैट क्रिएशन ऑफ फैक्ट्स जो होते हैं उसमें रिफ्लेक्टिव होता है, उसमें फैक्ट्स को वो क्रिएट करते हैं, तो इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं। और रिटेंशन मीन्स होता ही है, एक नेगेटिव वर्ड है, रिटेंशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का प्रतिधारण। इसकी हिंदी बहुत खतरनाक है तो आप इंग्लिश को लेकर के चलें। रिटेंशन मीन्स होता है याद करने की पद्धति, मतलब वो रट्टा मारते हैं, वे सोचते नहीं हैं, वो सिर्फ मेमोरी की कंडीशन में आता है, वे ऐसे लोग जो है वो रट्टा मारते हैं। तो इसमें बोध स्तर किसकी अनुमति, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है किसकी अनुमति करता है, तो एसिमिलेशन में करता है, जो इसका आंसर ये था। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रशिक्षक शिक्षक के पास कौन कौन सा महत्वपूर्ण कौशल होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक वेल एजुकेटेड टीचर्स के पास में। तो
मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट टीचर एक्सप्लेन्स। स्टूडेंट्स को जो है प्रॉपर अंडरस्टैंड होना चाहिए जो टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। तो नेक्स्ट था उसके ऑप्शंस थे मेक देम रिलैक्स। तो रिलैक्स तो हमेशा ही निगेटिव में मोड है, तो हम इसमें क्लिक नहीं करेंगे। इन्फॉर्म हायर अथॉरिटी ऑफ अबाउट क्लास, हायर अथॉरिटी प्रोवाइड करना क्लास एक्टिविटीज़ में, ये भी कोई सेंस की बात नहीं है। तो इसका आंसर होगा टीचर्स जो एक्सप्लेन करे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है स्टूडेंट्स को होनी चाहिए। वाई डू टीचर्स यूज़ टीचिंग एड। टीचिंग एड को क्यों यूज़ करते हैं टीचर्स। तो टीचिंग एड अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसमें मैं ये बताऊं कि उसमें जो है एक एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जो कि मैंने अपनी वीडियोस में भी शामिल किया हुआ है। एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, लोगों को जो है एक्सपेरिमेंटल जो है दिखाया जाता है प्रॉपर एक्टिविटीज़ करा करके, उसे हम टीचिंग एड्स बोलते हैं। टू टीच विद इन द पैरामीटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इस ये क्यों ज़रूरी है टीचिंग ऐड कराना, क्योंकि इससे जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है स्टूडेंट्स की एक विद इन पीरियड में जो है बहुत अच्छे से हो जाती है। इट मीन्स कि जैसे मैंने आपको वीडियोस में भी दिखाया हुआ था कि मनी एक्टिविटीज़ और क्लॉक एक्टिविटीज़ मेरे कराने के बाद में उन्हें कैसा भी घुमा करके क्वेश्चन दिया जा रहा था, कैसे भी क्वेश्चन दे रहे थे तो वो कर पा रहे थे। मीन्स उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है बहुत डेवलप हो गई थी और उनका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो गया था। तो ये जो है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इंडोक्ट्रिनेट मीन्स मतारोपण। इसका हिंदी बहुत ही खतरनाक है, तो आप इसके इंग्लिश वर्ड में जा सकते हैं। इंडोक्ट्रिनेटेड इज़ कंसिडर्ड एज एक्टिविटीज़ ऑफ टीचिंग। तो मतारोपण मतलब कि किसी बात को थोपना, और वैसे भी ये बात को थोपना ये जो है एक नेगेटिव सेंस को है। अगर हम किसी स्टूडेंट्स को जो है कोई बात को हम थोप रहे हैं, इसमें ज़बरदस्ती हम उसे लर्न करवा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं करवा रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव सेंस की ओर जाएगा। What kind of changes does learning bring in a learner? अधिगम के द्वारा जो है लर्नर में क्या चेंजेस आते हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर वो अधिगम लेंगे, कुछ सीखेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्टडीज़ में, तो उनमें क्या होगा, उनमें क्या चेंजेस होंगे, उनके बिहेवियर में चेंजेस होंगे एंड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में, उनकी सोचने समझने की शक्ति पावर जो है उसमें चेंज होगा और उनके बिहेवियर भी चेंज होगा। पूर्व शिक्षण कौशल प्री इंस्ट्रक्शनल स्किल क्यों महत्वपूर्ण है। प्री इंस्ट्रक्शनल, इसमें सर ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था। ये पूर्व शिक्षा नहीं है, आप इसे ये नहीं समझिएगा कि पूर्व शिक्षा है। पूर्व शिक्षा मीन्स कि प्रीवियस नॉलेज को हम ऐड करके हम आगे की नॉलेज में हम जाते हैं, कोई टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बट ये प्री इंस्ट्रक्शनल है, इसमें एक कीवर्ड छुपा हुआ है इंस्ट्रक्शन। इसका मीन्स है कि हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है, इट हेल्प्स टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द क्लास। इट मीन्स कि क्लास में अटेंशन प्रोवाइड करता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा और फनी एग्जांपल सर ने दिया हुआ था कि उन्होंने पढ़ाते टाइम उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स जो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, तो जो भी सबसे पहले आंसर करेगा मैं उसे ये अपने कोर्स को फ्री कर दूंगा उस स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट्स क्या हो गए, अलर्ट हो गए और वे अटेंशन करने लगे कि यस नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आएगा हम उसका आंसर फास्ट करेंगे, सबसे पहले करेंगे। तो सर ने जैसे ही ऐसा एक्सप्लेन किया वो रियल समझ गए इस चीज़ों को और उन्होंने यस यस कर दिया। बट उसके बाद जो बाद में समझ में आया कि ये प्री इंस्ट्रक्शनल को वो समझा रहे थे कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया और हमारा अटेंशन क्रिएट हो चुका था। तो इस तरह से उन्होंने ये एग्जाम्पल से ये वाला समझाया और बहुत ही अच्छे से समझ में आया। आफ्टर दैट गैनेब्रिक्स द्वारा प्रदान किए गए अनुदेशों के 9 समूह में से किस अनुदेश का अर्थ है अनुक्रिया। अनुक्रिया इट मीन्स रिस्पॉन्डिंग। तो रिस्पॉन्डिंग कब की जाती है, गैनेब्रिक्स के थ्रू अकॉर्डिंग। तो उन्होंने कहा था कि प्रदर्शन प्रकट करना, इट मीन्स कि आपको जो आता है वो सबके सामने रख देना, उसे ही हम
रिस्पॉन्डिंग कहते हैं गैने ब्रिक्स के अकॉर्डिंग। द रिस्पॉन्स ऑफ द डिफरेंट लर्नर ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ टीचिंग इट्स, डिफरेंट टाइप के अगर लर्नर आपके क्लास में हैं तो उनकी डिफरेंट टाइप की ही टीचिंग होगी, डिफरेंट मोड टाइप की ही, डिफरेंट मोड का ही उनका थिंकिंग होगी, लर्निंग होगी और भी होगा। सूक्ष्मतर इट मीन्स मोलिकुलर इंग्लिश में बोलते हैं। ये व्यवहार क्या है? तो सूक्ष्मतर जैसे कि आप इसको देख ही रहे हैं, सूक्ष्म मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में, तो उसी में ही कीवर्ड छुपा हुआ है कि बिहेवियर विच कैन बी डिकम्पोज्ड इन पार्ट्स, मतलब टुकड़ों में कोई चीज़ों को सिखाना। अगर वो बहुत लेंदी हो रहा है कोई टॉपिक तो हम उसे ब्रेक कर करके छोटे छोटे फॉर्म में उसको सिखाते हैं। नेक्स्ट, बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच किस प्रकार का सह संबंध मतलब कोरिलेशन पाया जाता है? बुद्धिमत्ता इट मीन्स इंटेलिजेंस, रचनात्मकता क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं अभिसारी, क्रिएटिविटी को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं अपसारी। डाइवर्जेंट थिंकिंग इट मीन्स कि वो 360 डिग्री सोचता है, और कन्वर्जेंट मतलब कि वो सीधे सीधे सोचता है। सिंपल सा बात यही है। अगर इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी दोनों को इंटरलिंक कर दिया जाए या को रिलेशन कर दिया जाए तो ये ऑलवेज जो है पॉजिटिव साइन ही लाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंस पीपल ही क्रिएटिव हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, को रिलेशन रखते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव साइन रहेगा। द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड डिपेंड्स लार्जली ऑन द, टीचिंग एड जो है वो किस पे डिपेंड करता है, किस पे उसको हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। टीचिंग एड्स जो एक्टिविटीज़ जो ये सब सारी चीज़ें ली जाती है तो हम किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, एजुकेशनल लेवल को देख करके और एज ऑफ स्टूडेंट्स को देख करके। इट मीन्स कि हमें 5th क्लास के बच्चों के लिए 8th क्लास का टीचिंग लेवल नहीं रखना है और 8th क्लास के बच्चों के लिए 5th क्लास का मतलब कि लेवल नहीं रखना है। इट मीन्स हमें लेवल वाइज देख करके ही टीचिंग एड्स प्रिपेयर करना चाहिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रिएटिंग अ गेम एग्ज़ाम? गेम एग्ज़ाम खेल परीक्षा जो है वो क्यों कराई जाती है और इससे क्या मतलब है? यूज़ ऑफ गेम्स टू कवर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, गेम्स के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट मतलब कि करेक्ट इंफॉर्मेशन उन्हें कोर्स से रिलेटेड जो है मिल जाती है और वो उसे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टॉल मैन देयर आर टाइप ऑफ लर्निंग, टॉल मैन के अकॉर्डिंग उन्होंने लर्निंग की 5 जो है टाइप्स दिए हुए हैं। टॉल मैन जो है 1932 में आए हुए थे। इन्होंने चिन्ह सिद्धांत को दिया हुआ है, साइन लर्निंग थ्योरी एक थ्योरी दी हुई है और उसमें से टाइप थे अप्रोच एंड लर्निंग, स्केप लर्निंग, अवॉइडेंस, चॉइस पॉइंट लर्निंग, टैलेंट लर्निंग। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आज के टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है और मैंने उसे आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आपको ये समझ में आया होगा। मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखा हुआ है, आप भी इसी तरह से ऑप्शंस को देख करके पहले खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो है उसके आंसर्स को आप एज अ कीवर्ड जो है लिख लीजिए, शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि आप जो है इसको रिवाइज करें तो आपके में वो एग्जाम्पल्स जो है इमेजिनेशन होना चाहिए और आप प्रॉपर क्लास वगैरह सब कुछ लिख लिया करिए कि कौन सी क्लास की है अगर आप वीडियोज़ देख रहे हैं, और ऐसे हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाया करिए क्योंकि उससे हमारे माइंड में छप जाती हैं चीज़ें, ताकि हम उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज कर सकें। तो इस तरह से आज का ब्लॉग यहीं तक। सो दैट्स इट गाइज। अब मैं वीडियो को एडिट करूँगी, आफ्टर दैट मैं सो जाऊँगी। सो बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।